सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 नर्सिंग में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार वीडियो, जहां हम लोग बात करेंगे ईएसआईसी लास्ट 7 डेज प्लान। आपको सबको पता है कि ईएसआईसी की एग्जाम 7 जुलाई को होने वाली है। यहां पर आकर हमारे मन में एक विचार आता है कि सर अब लास्ट 7 डेज में क्या किया जाए। क्या मुझे केवल एमसीक्यू सोल्व करने चाहिए, कि क्या मुझे नोट्स का रिवीजन करना चाहिए, क्या मुझे पीवाईक्यूज करने चाहिए, या क्या मुझे अलग अलग जो है यूट्यूब पर या जो है नए नए वीडियोज देखने चाहिए, क्या मुझे इमेज बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए, या क्या मुझे जो है वो सब कुछ करना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इन लास्ट 7 डेज की एक गजब स्ट्रेटजी जो है वो बताऊंगा, जिससे आप लोग जो है वो अपने सिलेक्शन को बहुत करीब ला सकते हो। याद रखिए। चलिए हम देखते हैं क्या क्या करना चाहिए आपको इन लास्ट 7 डेज में। सबसे पहला काम तो आपका होना चाहिए कि आपके जो भी, देखो आपको सबको पता है ईएसआईसी में, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट्स बहुत सारी हैं, लगभग 14-15 सब्जेक्ट के आसपास है। नर्सिंग का पूरा सिलेबस है। मेजर सब्जेक्ट्स आप सब पढ़ रहे हैं। ओबीजी हो गया, फंडामेंटल हो गया, हाँ उसके अलावा पीडियाट्रिक हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, ये सब पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत कम बच्चे मैं ये देख रहा हूं जो माइनर सब्जेक्ट्स जैसे सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया सीईटी, उसके अलावा आप लोगों का रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन टॉपिक्स को कम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए आपको अपना जो डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट, जैसे मान लीजिए आज आप 30 तारीख को जो है वो बैठ रहे हैं तैयारी करने। 30 तारीख को आप अब यहां से आप लगा के चल रहे हैं कि भैया मेरे पास 7 दिन है। डे फर्स्ट में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास अब ये तो है नहीं कि आप नए टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। नए टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, डे फर्स्ट में कंप्लीट नोट्स को रिवीजन करना है। कंप्लीट नोट्स को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, सारी सब्जेक्ट। अब इसमें मेजरली आपकी जो जो सब्जेक्ट आ रही है, जैसे मैं बात करूं एमएसएन हो गया, उसके अलावा ओबीजी हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, एमएचएन हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, इन सब सब्जेक्ट को आपको रिवाइज कर लेना है। और कम से कम मैं ये मानूं कि आपको इस पहले दिन में जो है लगभग 10 to 12 आवर इस पूरे काम में लेने हैं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में कहीं रिवाइज करके बैठ गए कि लो साहब 2 घंटे हो गए मैं रिवाइज कर लेता हूं, खत्म। नहीं, आपको इस पूरे प्रोसीजर में कम से कम 10 से 12 घंटे जो है वो पढ़ाई करनी पड़ेगी पहले दिन। और आपको टाइम फिक्स करना होगा कि हाँ 2 घंटे में मैं ओबीजी कर लूंगा, 2 घंटे में मैं फंडामेंटल कर लूंगा, 2 घंटे में मैं एमएसएन कर लूंगा, 2 घंटे में मैं जो है पीडियाट्रिक कर लूंगा। ऐसे करके आपको टाइमिंग सेट करना होगा। अब ये तो बात हुई सर, हमारे पास मान लीजिए आपने 10 घंटे में रिवाइज कर लिया। अब क्या करना है सर, साथ ही साथ आपको इसी दिन, पहले दिन, लगभग आपको ये मान के चलिएगा, मैं एवरेज बता रहा हूं कि 200 से 300, 200 to 300 जो है वो एमसीक्यू सोल्व करने ही करने हैं। अब इस एमसीक्यू में ये नहीं कि कोई भी एमसीक्यू नहीं, आपको यहां पर करने हैं पीवाईक्यू, पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है आपको सोल्व करने हैं। ये हमारी पहले दिन की स्ट्रेटेजी होगी। डे 2, डे 2 अब क्या करना है सर डे 2 में। अब भैया आपको यहां पर डे 2 में जो आपकी, मैं बोलूं जिनको माइनर सब्जेक्ट्स आप लोग बोलते हैं, उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है या उनको रिवाइज करना है। बेहतर होगा कि आप उनको शॉर्टली तरीके से, जैसे आप पीआर यादव में देख लीजिए या और बहुत सारी बुक्स में शॉर्ट नोट्स उनके बने हुए हैं, कोशिश कीजिए उन शॉर्ट नोट्स को आप देख लीजिए। माइनर सब्जेक्ट्स, जैसे मैं बोलूं माइनर सब्जेक्ट्स, जैसे आपका सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया,
या आपका हो गया रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, माइक्रो हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। हाँ, उसके अलावा बात करें आप लोगों का जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सीईटी हो गया, माइक्रो हो गया। इन सब सब्जेक्ट को आप पढ़िए कम से कम, वही कितने देर, लगभग 10 to 12 आवर। आप ये मान के चलिएगा डेली आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है अगले 7 दिनों तक। 10 से 12 या उससे भी ज्यादा अगर हो सके, आपकी एबिलिटी है कि सर मैं इससे भी ज्यादा पढ़ सकता हूं, तो बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। साथ ही साथ अब भैया ये तो आपने इनके एमसीक्यू कर लिए, अब कोशिश कीजिए कि आप बुक उठाइए, पीआर यादव, टारगेट हाई, एनक्लेक्स जो भी है, उसमें इनके एमसीक्यू कीजिए। कितने एमसीक्यू करने हैं? वही लगभग 200 से 300 एमसीक्यू करिए इनके। 200 to 300 एमसीक्यू कीजिए किनके? वो आप कीजिए इन सब्जेक्ट्स के। डे 2 हमारा खत्म हो गया, ठीक है। चलिए डे 3 की बात करते हैं। डे 3 में क्या करना है सर हमको? डे 3 में सबसे पहले तो आपको जितने भी हमारे सिलेबस में इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि यार ये इमेज से क्वेश्चन आ सकता है, आपको वो सारे निकालने हैं। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन जितने भी आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उनको आपको सोल्व करना है। साथ ही साथ कम से कम उस दिन ये कोशिश कीजिए कि आप लगभग 500 या उससे भी ज्यादा एमसीक्यू, 500 to 800 एमसीक्यू जो है वो आप सोल्व करें उस दिन। इनके अलावा, इमेज बेस्ड एमसीक्यू के अलावा, और ये होनी चाहिए फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट, फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। चलो डे 4 की बात करते हैं। डे 4, डे 4 में क्या करना है आपको? डे 4 का तरीका थोड़ा सा अलग है। डे 4 में आपको प्रोसीजर्स करने हैं। प्रोसीजर्स कैसे सर? फंडामेंटल में जितने भी प्रोसीजर हैं, लंबर पंचर हो गया, ट्रैकेस्टोमी हो गया, ब्लड इन्फ्यूजन हो गया, कोई पोजीशंस हो गई, मतलब जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ना है, उनको रिवाइज करना है। मेजर टॉपिक्स को क्या करना है? मेजर टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि यार यहां से आता है, मेजर टॉपिक्स एंड प्रोसीजर, उनको क्या करना है आपको? उनको आपको रिवाइज करना है। और उन टॉपिक्स के आपको एमसीक्यू भी करने हैं विद एमसीक्यू, विद एमसीक्यू, क्योंकि आजकल एमसीक्यू आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको उनको एमसीक्यू भी करने होंगे। पहले दिन की स्ट्रेटेजी समझ गए, दूसरे दिन बता दिया क्या करना है, थर्ड डे क्या करना है, फोर्थ डे क्या करना है। नेक्स्ट डे 5 पर आपको क्या करना है, देखिएगा डे 5। अब डे 5 पर क्या करेंगे? देखो डे 5 पर हमको जो चीजें हम लोग फर्स्ट डे सेकेंड डे पढ़ी है उनको तो रिवाइज करना ही है, एमसीक्यू करने हैं बहुत सारे। साथ ही साथ अब यहां पर आप करेंगे पीवाईक्यू सोल्व, मतलब एक साथ लेकर बैठेंगे। जैसे लास्ट 10 इयर्स की पीवाईक्यू आपने एक साथ निकाल लिए, लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यू प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू आप करेंगे। जैसे आपने आज मान लीजिए 2 सब्जेक्ट उठा लिए, आपने 2 सब्जेक्ट उठा लिए, मान लीजिए आज आपने ओबीजी और फंडामेंटल उठा लिया। नेक्स्ट डे 6 में आप बाकी सब्जेक्ट्स को उठाएंगे। डे 6 में क्या उठाएंगे? डे 6 में आप वही सेम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, लेकिन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? इससे आपका रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ ये आपको चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। और लास्ट 7 डे, 7th डे में क्या करना है? क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना ली होगी जो
पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैंने 20 टॉपिक आपको बताए थे, वो वीडियो आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा। उन 20 टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको जरूर एमसीक्यू मिलेंगे। क्या करना है, देखो एक तो प्रेशर, क्योंकि लास्ट डे में क्या होता है बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं कि सर प्रेशर में आ गया पेपर खराब हो जाता है कई बार, ऐसा ना, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है ना, उनकी थ्योरी पढ़नी है आपको। प्लस आपको और क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ ली, साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको यहां पर इन क्वेश्चंस के जो जैसे बोलते हैं कि सिनेरियो बेस, थोड़ा बहुत आपको सिनेरियो बेस भी यहां पर पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर बात करूं मैं कुछ जैसे साइंटिफिक के नाम, कुछ डेज के नाम हो गए, कुछ है ना इंपॉर्टेंट डेज हो गए, कुछ साइंटिफिक नेम्स हो गए, हाँ, उसके अलावा और भी जो चीजें हैं वैसे मेजर माइनर चीजें, उनको आपको पढ़ना है। ये हमारी 7 डेज की स्ट्रेटेजी है कि हमको क्या क्या करना है। फर्स्ट डे में आपको बता दिया क्या करना है, सेकंड डे में बता दिया क्या करना है, थर्ड डे में क्या करना है वो बता दिया, फोर्थ डे, 5th डे, 5th डे, 6th डे और 7th डे। और याद रखिएगा मेहनत करनी है 7 दिन, क्योंकि देखो दो ही चीजें हैं कि आप अगर यहां से मेहनत कर लेते हैं, या तो आप 7 दिन आराम से सोने में निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिएगा लाखों बच्चे जो हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं, वो रेस में आपसे आगे जा रहे हैं। बस ये मान के चलिएगा कि 7 दिन जो है ये आपके पास में आपको बहुत बड़ा मौका है। आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ाई की, कोई बात नहीं, लेकिन आप इन 7 दिनों में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अंतिम 7 डेज का प्लान था कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको चीजें करनी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जहां हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। और याद रखिए एमसीक्यूज करने का तरीका जो है वो आपका हमेशा एलिमिनेशन मेथड होना चाहिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसके बारे में हम लोग और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग इसके बारे में और भी बातें करेंगे, पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। डे वाइज आप मुझे बताएंगे जरूर कि सर हाँ हमने फर्स्ट डे को अचीव कर लिया, सेकंड डे का गोल अचीव कर लिया। इसको एज ए गोल लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, और भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।